हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। सो कल है मंडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा यहाँ पे क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, हमेशा की तरह मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जो भी मैं कल ट्रेड्स लूँगा इस वीडियो में मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, और ये चीज़ मैं आपको डेली बोलता हूँ, डेली करता हूँ, और आज भी मैं वही सेम चीज़ कर रहा हूँ। पूरे हफ्ते का काफ़ी अच्छा अपना दिन रहा था। फ्राइडे का थोड़ा सा अपना एसएल हिट हुआ था फ्राइडे को, बट उससे पहले काफ़ी अच्छे ट्रेड्स बने थे विदाउट एनी एसएल, राइट। बट काफ़ी अच्छे ट्रेड्स, और वीकली अगर देखा जाए तो वीक अपना अच्छा खासा ग्रीन में ही एंड हुआ था, अगर आपने इन सारे वीडियोस के बेस पे अच्छे से ट्रेड किया होगा जो मैंने आपको दिए है। एवरी डे मैंने आपको वीडियो शेयर किया है इस दिन, ठीक है। आपको पता होगा 4 दिन ट्रेडिंग सेशन था लास्ट वीक में, और चारों के चारों मैंने आपको शेयर किए थे। कोशिश मैं यही करूँगा इस वीक भी मैं सारे जो भी डेज हैं सब पे ही शेयर करूँ। फिलहाल कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, ध्यान से सुन लेना। मैं आपको जो भी कल ट्रेड लूँगा इस वीडियो में पहले से बता रहा हूँ, तो जो भी यहाँ पे मैं बताऊंगा कल उसी के बेस पे ट्रेड लूँगा, ठीक है। अब देखो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी में देखो अपने पास ना यहाँ पे ये एक बॉक्स बना रखा है मैंने, राइट। एक ये आप कह सकते हो ये एक डिसाइडिंग एरिया है, ठीक है। अगर कल निफ्टी हमारे इस ये जो पूरा बॉक्स है, अगर निफ्टी कल इस बॉक्स के ऊपर रहेगा तो बुलिश रहेगा, ठीक है। एंड अगर इस बॉक्स के नीचे आता है तो फिर निफ्टी थोड़ा सा बेरिश, मतलब हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम बुलिश हो जाएगा और मार्केट एकदम गिर जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस बॉक्स के ऊपर होगा तो हमें कॉल का ट्रेड लेना है, और अगर इस बॉक्स के नीचे रहेगा तो हमें पुट का ट्रेड लेना है। कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है। अब देखो ये क्या है, कैसे करना है, वो एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो बॉक्स का टॉप वाला है, ये जो टॉप एरिया है, लेवल है, वो है 19,677 का, एंड ये जो बॉटम है ये है 19,647 का, ठीक है। अगर कल निफ्टी साइडवेज ओपन होता है, लेट्स से कि कल निफ्टी इस एरिया में कहीं पे ओपन होता है, तो इस केस में हमें क्या करना है। अगर निफ्टी कल इस बॉक्स के आसपास, मतलब ये वाला अपना जो बॉक्स का ये टॉप वाला जो ये लेवल है विच इज़ 19,677 का, तो अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है ओपन हो, एंड इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे दे कैंडल, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए, कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल है अपना 19,677 का। तो अगर निफ्टी कल यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है और इस लेवल को ऊपर आके ब्रेकआउट दे दे, इस लेवल के ऊपर आके कैंडल अगर क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। कॉल बाय कर सकते हैं, जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज, एंड जिसमें फर्स्ट टारगेट अपना ये रहेगा एंड फाइनल टारगेट अपना ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट इज 19,700 का, एंड फाइनल टारगेट इज 19,722 का। ये अपना यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनेगा, ठीक है। अगर मान लो कल जो है गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ कहीं पे भी ओपन हो जाता है, अगर निफ्टी यहाँ कहीं भी ओपन हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, दो कंडीशन बनेगी। या तो इस लेवल पे, इस पॉइंट पे आके सपोर्ट लेगा निफ्टी, तो अगर ऐसा करता है, सपोर्ट लेता है, तो हम यहाँ पे अगेन कॉल का ट्रेड लेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। ये है 19,700 का, 19,722 का, सेम वही है। देखो जो फर्स्ट टारगेट है उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कम लॉट्स हैं तो यहाँ पे आपको सारे लॉट्स बुक कर लेने हैं, और अगर आप ज़्यादा लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आपको 80% लॉट्स यहाँ पे बुक कर लेना है फर्स्ट टारगेट पे। इन फाइनल टारगेट के लिए फिर आप ट्रेल कर सकते हो 20% लॉट्स के साथ, स्टॉप लॉस अपना एंट्री पे लगा के। ये है इसका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट का मतलब। जितने भी ट्रेड्स मैं आपको वीडियो में बताऊंगा सबका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट पे यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। सो ये हो गया। बट अगर मैंने आपको क्या बोला कि अगर हमारे इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट अगर लेगा तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए, फर्स्ट टारगेट है। बट अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, मार्केट क्या करता है, मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, राइट, और यहाँ पे बिना सपोर्ट लिए नीचे आ जाता है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट का वेट करेंगे, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। टाइम स्पेंड करके यहाँ से अगर ऊपर चला जाए और ऊपर क्लोज हो जाए कैंडल यहाँ पे, ठीक है, क्लोज हो जाए ऊपर आके इस लेवल के वापस ऊपर आए कैंडल और यहाँ पे क्लोज अगर हो जाए, तो हम यहाँ पे फिर कॉल बाय करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट अगेन सेम वही रहेगा। बट अगर मान लो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके नीचे गिर जाए तो हमारे पास पुट का ट्रेड बनेगा। उस केस में क्या बनेगा देखो, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये लेवल है, इस लेवल के, एक सेकेंड, तो अपने पास पुट का ट्रेड जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ये वाला अपना लेवल है, बॉक्स का नीचे वाला जो पॉइंट है विच इज़ 19,647 का। सो अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी रहता है, ठीक है, कहीं भी रहता है, और इस लेवल के नीचे आके ब्रेक हो जाए कैंडल, यहाँ पे अगर क्लोज हो जाए इस लेवल के नीचे,
तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, फाइनल टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट इज 19,624 का एंड फाइनल टारगेट इज 19,590 का। ये हमारा यहाँ पे ट्रेड बनेगा पुट का। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो ये अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए तो उस केस में हमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए, इस एरिया में कहीं पे भी अगर निफ्टी ओपन होता है गैप डाउन, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी। अगर मान लो कहीं भी ओपन होता है तो या तो इस लेवल पे जाके इस तरीके से रेजिस्टेंस, इसको एक रिस्पेक्ट दिखाएगा, यहाँ पे रिजेक्शन अगर लेगा, रेजिस्टेंस फॉलो करेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वही सेम चीज़ करेंगे, पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट ये रहेगा, वही सेम लेवल है यहाँ पे। देखो यहाँ पे रिजेक्शन लेना चाहिए, अगर नहीं लेता है तो फिर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो अगर यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन ना लेके मार्केट क्या करे, इसके अंदर आ जाए, ठीक है, कहीं भी ओपन होता है और यहाँ पे इसके अंदर आ जाए, तो उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का वेट करेंगे। उसके बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तो कॉल का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, वही सेम जो मैंने आपको पहले बताया था कॉल वाला ट्रेड। बट अगर मान लो टाइम स्पेंड करके नीचे वापस आ जाए और कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे फिर अगेन वही सेम पुट का ट्रेड लेंगे। ये हमारा रूल यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब देखो इसके नीचे और पुट का ट्रेड और इसके ऊपर और हमें जो भी ट्रेड्स हैं कॉल का, वो हमें देखना पड़ेगा। जो मैंने आपको, देखो अभी फिलहाल के लिए निफ्टी में यही ट्रेड्स बन रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी अगर चेंज होगा, कुछ और ट्रेड बनेगा, तो जो भी मैंने आपको यूट्यूब पे सिखा रखा है या फिर मैंने आपको क्लास में सिखा रखा है, अगर आपने क्लास ले रखी है तो आपको पता होगा, क्लास में सेटअप्स मैंने सिखा रखे हैं, बता रखे हैं, तो वो वाले ट्रेड्स बनेंगे तो हम लेंगे बिल्कुल, ठीक है। फिलहाल निफ्टी में अभी के लिए जो यहाँ पे बना हुआ है, जो भी मार्केट में मूवमेंट है उसके बेस पे अपने ये ट्रेड्स बन रहे हैं निफ्टी में, ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। एंड उसके बाद अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, बट उससे पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बिटकॉइन का ट्रेड दिया था अभी, ऑप्शन सेलिंग का, कल शाम को, यहाँ पे कल शाम को अपना ऑप्शन सेलिंग का मैंने आपको ट्रेड दिया था बिटकॉइन में। मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस बता दिया था, 28,200 का कॉल मैं शॉर्ट कर रहा हूँ एंड 27,800 का पुट शॉर्ट कर रहा हूँ। ये दोनों स्ट्राइक प्राइस बताए थे मैंने बिटकॉइन के। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी अच्छा हमने कल शाम को शॉर्ट किया था, ये 8 बजे के आसपास, एंड आज फिर हमने यहाँ पे इसको एग्जिट किया, पूरे दिन होल्ड करके अराउंड 21-22 घंटे के बाद फिर हमारा यहाँ पे ये रिजल्ट आया। तो एक जो अपना पुट का मैंने जो बताया हुआ था, पुट वाला जो शॉर्ट किया था हमने 27,800 का जो पुट शॉर्ट किया था, उसमें अपना 7.5% का जो है रिटर्न मिला है। और ऑप्शन सेलिंग है ये, तो ऑप्शन सेलिंग में इतना ही मिलता है, ठीक है, इतना ही अराउंड मिलता है, ज़्यादा भी मिलता है। इससे पहले वाले ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड में बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिला था, प्रॉफिट मिला था, जैसे ये वाला किया था हमने, नहीं इससे पहले ये वाला 18% और 15% का, क्योंकि मार्केट पूरा यहाँ पे फंसा हुआ था, इस वजह से ज़्यादा हो गया। बट नॉर्मली जो अपना होता है वो इतना ही रहता है, 8% 10% तक जाता है। और जो दूसरा हमने कॉल शॉट किया था उसमें 3.3% का रिटर्न आया था। तो आपका इसमें कितना रहा, प्रॉफिट बुक कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें रहा होगा। प्लस ऑप्शन बाइंग का अभी मैंने ट्रेड शेयर कर दिया है प्राइवेट ग्रुप में, ठीक है, ये प्राइवेट ग्रुप में मैंने आपको अभी बिटकॉइन का ऑप्शन बाइंग का ये वाला ट्रेड शेयर कर दिया है, अगर बनता है देख लेंगे। एंड ये जो प्राइवेट ग्रुप है, अगर आपको, आपकी रिक्वेस्ट आ रखी है ज्वाइन करने के लिए, डोंट वरी, मैं आपको भी टाइम मिलता है तो आज कोशिश करूँगा, नहीं तो कल सबको ऐड कर दूँगा प्राइवेट ग्रुप में जिनकी भी रिक्वेस्ट आई है। अगर आपको भी बिटकॉइन में ऑप्शन सेलिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग करनी है, जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं देखने हैं शेयर, तो मैं आपको यहाँ पे प्राइवेट ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आपको अगर ये ज्वाइन करना है, सबके लिए फ्री है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड सारे, जिनको भी ज्वाइन करना है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। ये सारे ट्रेड जो होते हैं मेरे बिटकॉइन के, वो मैं आपको यहाँ पे पहले शेयर कर देता हूँ, ताकि आप भी लोग, जो आप लोग भी है, वो ट्रेड कैप्चर कर सको, राइट। अगर आपको सीखना है कि कैसे करना है, अगेन क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते रहते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, तो देखो मैंने, मेरे चैनल पे आप जाओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पे पूरी वीडियोस बना रखी है, ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट आप देख लेना एक बार। क्रिप्टो ऑप्शन बाइंग का, सेलिंग का, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, कैसे क्या करना है, फंड्स विड्रॉ करने कैसे हैं, ऐड कैसे करने हैं, सिंपल तरीके से, सेफ तरीके से, सब कुछ मैंने बता रखा है। बाइंग सेलिंग सब कुछ सिखा रखा है, इसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। प्लेटफॉर्म जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है डेल्टा एक्सचेंज, रीज़न बीइंग कि जो फंड्स हैं और जो ट्रेड्स के जो यहाँ पे जो वॉल्यूम वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। सबसे जो मेजर चीज़ है, सारी चीज़ें तो है, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर, ऑप्शन बाइंग सेलिंग, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, वो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, नॉर्मल है, राइट। बट उसके अलावा और भी 2 फीचर्स हैं, इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊँगा, अभी वीडियो मैंने बनाई है, वो मैं अभी शेयर करूँगा कुछ टाइम में, बहुत अच्छा वो फीचर है। बट जो मेजर है वो ये है कि फंड्स को विड्रॉ करना, राइट। फंड्स को विड्रॉ करना, देखो P2P है, जो कि मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को भी P2P बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, फ्रॉड वाली चीज़ें हैं। P2P की वजह से बहुत लोगों का जो फंड है फंसता है, राइट।
बट डेल्टा एक्सचेंज पे हमें P2P यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम डेल्टा एक्सचेंज से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली डेल्टा, जैसे आप ज़रूरत वगैरह में करते हो वैसे ही आप यहाँ पे फंड्स को विड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली। ऐड करना, डिपॉजिट करना तो सब पे आसान है, राइट, यहाँ पे भी आसान है, यूपीआई के थ्रू करना है, कैसे भी करना कर सकते हो। बट विड्रॉ करना जो है, फंड जो सेफ रहे ताकि आपका, वो आपको यहीं पे आपको देखने को मिलता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। सो दिस इज द रीजन वाई वी आर यूजिंग डेल्टा एक्सचेंज अगेन। कैसे यूज़ करना है सब कुछ मैंने यहाँ पे बता रखा है। ऑप्शन सेलिंग का, फ्यूचर्स का, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हो। फ्यूचर्स हो, चाहे ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और डिटेल में आपको मैंने कुछ वीडियो में समझा रखा है, एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल अब हम एक बार बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं, बैंक निफ्टी में कहाँ पे क्या लेवल्स हैं, वो हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में क्या है, अपना जो ये लेवल है, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक छोटा ट्रेड है, बहुत बड़ा नहीं है। ये वाला बैंक निफ्टी का जो लेवल है अपने पास, ये लेवल 44,469 का लेवल है। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है एंड इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेकआउट दे, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल, और ये लेवल है 44,590 का, ठीक है। ये वाला ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में बन सकता है। अब देखो ये वाला थोड़ा सा ट्रेड मुझे रिस्की लग रहा है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि बन जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रेड जो है हल्का सा रिस्की मुझे लग रहा है, ये वाला ट्रेड। इसके अलावा कोई और रिस्की नहीं है ट्रेड, बट ये वाला थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बट एनीवेज हम लेंगे और देखेंगे क्या होता है। अगर ट्रैप करने की मार्केट कोशिश करेगा यहाँ पे, अगर ट्रैप करने की इस वाले ट्रेड में कोशिश करेगा, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बता दूंगा। टेलीग्राम का चैनल जो है, आप लोग, आई होप आप लोग अगर पहले से फॉलो कर रहे हो तो होगे, तो ये टेलीग्राम का चैनल है, इसमें आप ज्वाइन कर लेना। जो भी अपने ट्रेड्स वगैरह होते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ लाइव मार्केट में। तो अगर आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड करने वाले हो तो ये टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे फर्स्ट जो लिंक है टेलीग्राम का वही है। तो यहाँ पे आप जो है ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर लाइव मार्केट में कोई अपडेट है तो वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। अगर आप इस वाले टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आपको इस वीडियो के बेस पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखना कि इसमें जो लाइव मार्केट के अपडेट्स होंगे वो भी फॉलो करने हैं मेरे इस वीडियो के साथ साथ। और जो ये टेलीग्राम है, ये चैनल जो है, इसके काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, फेक चैनल्स बने हुए हैं मेरे नाम से, तो उनसे दूर रहना। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वही मेरे रियल अकाउंट्स हैं, रियल चैनल्स हैं, ग्रुप्स हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है। पहली बात, ट्रेड्स में सारे आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में देता हूँ, कोई मेरा प्रीमियम ग्रुप नहीं है। अगर कोई भी बोलता है प्रीमियम ग्रुप मेरे नाम से है, वो फेक है, मैं नहीं हूँ, ध्यान रखना। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो भी है, बाकी उसके अलावा सब फेक है। तो ये वाला हमारा ट्रेड बन गया कॉल का। अगर इस लेवल के नीचे अगर कहीं भी ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल का अपना यहाँ तक का टारगेट रहेगा, ये हो गया। बट अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन होता है पहले ही, कहने का मतलब ये है कि ये जो लेवल है अपना बाइंग जोन है, राइट। तो अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल के नीचे अगर जाता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है और वापस इस लेवल के ऊपर आता है और यहाँ पे कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पे अगेन वही कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट अपना ये रहेगा। और ये लेवल्स देख लो, 44,469, 44,590 का ये लेवल है, ठीक है। एंड यहाँ पे ना हो सकता है कि इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है तो यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट लेके भी ऊपर आ सकता है, कॉल का ट्रेड यहाँ पे बना सकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके, ऐसा भी हो सकता है। बट इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, ऐसा होगा तब भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब पुट की बात करें, अगर हम पुट का ट्रेड कहाँ पे बन रहा है तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर हम देखें ना, तो अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर तुरंत ब्रेकआउट देगा, जो ये लेवल है 44,590 का, अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है ना अचानक से, तो ये रिस्की हो सकता है। यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा मार्केट और अचानक से नीचे गिर जाएगा, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, तो इसको अवॉइड करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा हो सकता है सेकेंड हाफ में अगर इसका ब्रेकआउट मिले तो फेक ना हो, फिर वो मूव कर जाए फर्स्ट हाफ में, लेकिन अगर ब्रेकआउट मिलता है इस लेवल का तो वो फेल होने के चांसेस उसके रहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो आप लोग, ठीक है। पुट का जो ट्रेड है अपने पास, उसके लिए ये लेवल्स हैं। देखो पुट के ट्रेड के लिए हमारे पास यहाँ पे ये लेवल्स हैं, ये वाला लेवल, ये लेवल जो है 44,259 का। देखो अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या हम इस वाले लेवल के नीचे ब्रेकआउट पे पुट का ट्रेड ले सकते हैं, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे कोशिश कर सकता है यहाँ पे फंसने की और वापस ऊपर जाके ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड करना सेफ नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, हम ना वेट करेंगे पुट के ट्रेड के लिए और इस लेवल के ब्रेक करने का वेट करेंगे। ये जो लेवल है 44,259 का लेवल है, तो इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे, तो हम इस पॉइंट पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट इज 44,193
एंड फाइनल टारगेट इज़ 44,129। कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाना। अगर आपके पास ज़्यादा लॉट्स हैं तो 80% लॉट्स बुक करके एंड फाइनल टारगेट 20% क्वांटिटी के साथ यहाँ तक ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के, ठीक है। एंड ये हो गया पुट का ट्रेड अगर ऐसा होता है तो। बट अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन हो जाए हमारे इस लेवल, कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो लेवल है अगर इस लेवल के नीचे रहता है मार्केट तो पुट का ही ट्रेड हमारे लिए सेफ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉल का ट्रेड नहीं ले सकते सही से। तो ये जो लेवल है अगर मान लो इस लेवल के नीचे ही ओपन होता है तो उस केस में देखो चांसेस जो हैं या तो इस लेवल पे इस तरीके से रिजेक्शन लेगा, और अगर ऐसा करता है, ठीक है, और एक कंफर्मेशन मिलती है हमारे एक रेड कैंडल वगैरह अच्छा सा कुछ बना दे और यहाँ पे हमारा, तो उस केस में पुट का ट्रेड बना सकता है ये, और यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट और फाइनल टारगेट यहाँ तक का हम ले सकते हैं। बट अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से रिजेक्शन ना ले, मार्केट क्या करे, यहाँ पे ओपन होके वापस इस लेवल के ऊपर आके तुरंत ब्रेक कर दे, बिना रिजेक्शन लिए तुरंत ब्रेक कर दे, तो उस केस में हम वेट करेंगे इस लेवल के वापस नीचे आने का, और जब नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिल जाए यहाँ पे तो हम फर्स्ट टारगेट और ये पुट फर्स्ट पूरा जो फाइनल टारगेट है बोलेंगे, यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट और ये फाइनल टारगेट वही सेम लेवल्स रहेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रेड बन रहा है। उसके अलावा अगर कोई और उसके पुट का ट्रेड बन रहा है या फिर कोई और कॉल, उसके अलावा कोई दूसरा कॉल का ट्रेड बन रहा है, इसके अलावा अगर कुछ बनता है तो वो जो मैंने आपको यूट्यूब पे सेटअप्स बता रखे हैं, समझा रखे हैं, सिखा रखे हैं, या फिर जो मैंने आपको क्लास में चीज़ें बता रखी हैं वो वाली चीज़ें बनेंगी, सेटअप बनेगा तो हम लाइव मार्केट में उनके बेसिस पे ट्रेड करेंगे, या फिर हम जो इस वीडियो के बेस पे जो बनेगा वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो अगर आपने नहीं देखी तो वीडियोस आप थोड़ा देख लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप नए हो तो एक कुछ शॉर्ट वीडियोस अगर आप देख लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे ट्रेड करना है, कौन कौन से सेटअप है क्या है, या फिर और वीडियोज़ वगैरह देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो एनीवेज कल के लिए पूरा यही ट्रेड प्लान है निफ्टी बैंक निफ्टी का। प्लस जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। क्रिप्टो का मैंने दे रखा है सब कुछ, वहाँ पे समझा रखा है। और जिनकी रिक्वेस्ट आई है डोंट वरी, थोड़ा सा वेट कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि आज रात तक या फिर कल मैं कोशिश करूँगा कि सबको ग्रुप में ऐड कर दूँ जिनकी भी रिक्वेस्ट आई हुई है, राइट। ओके, सो मिलते हैं फिर कल लाइव मार्केट में, एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।